बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.7 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे हमें इसने एक टेबल दिया हुआ है। इसमें देखिए 3 कॉलम है, एक मिलीमीटर क्यूब का कॉलम है, एक सेंटीमीटर क्यूब का है और एक मीटर क्यूब का है। तो हमें यहाँ पर इसने मुख्तलिफ वैल्यूज दिए हैं। हमने ये जो वैल्यूज है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेके आना है, एक इकाई से दूसरे इकाई में इसको लेके आना है। तो देखें, ये मुख्तलिफ यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आपके बुक में ये वाला टेबल दिया गया है, ठीक है। इसमें देखें, अगर हमने मीटर क्यूब से कोई वैल्यू चेंज करनी हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 के साथ 6 जीरोस हैं, यानी कि ये 1 मिलियन या 10 लाख है टोटल, ठीक है। तो हमें जो भी वैल्यू मीटर क्यूब में दी जाएगी उसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करनी हो मिलीमीटर क्यूब में, तो फिर हमें जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें मीटर क्यूब में कोई वैल्यू दी जाएगी और उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम ये वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 के साथ 9 जीरोस है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में वैल्यू को चेंज करेंगे तो हम ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं इनके साथ जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये नीचे इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा तो फिर हमें ये यहाँ पर जो वैल्यूज है इनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये पहली वाली जो लाइन है यहाँ पर कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लेके आना है तो उलट कर देंगे। ये जो 10 लाख है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी और इसी तरह ये जो वैल्यू है ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हम ये जो मुख्तलिफ यहाँ पर वैल्यू दी गई है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगी तो फिर हम ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं इनसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये जो 3 कन्वर्जन यूनिट है ये अगर आप याद कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये इनके ऑपोजिट है, ठीक है। अब देखें, ये पार्ट 1 है, इसमें हमें इसने वैल्यू मिलीमीटर क्यूब में दी है 300, ठीक है। तो इसको हमने एक तो लेके आना है सेंटीमीटर क्यूब में और फिर हमने इसको लेके आना है मीटर क्यूब में। तो मिलीमीटर चूंकि सेंटीमीटर और मीटर से छोटा होता है तो यहां पर अब कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैं ये मिलीमीटर क्यूब को लेके आता हूं सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, ये 300 मिलीमीटर क्यूब इसने मैं वैल्यू दी है। इसको मैंने लेके आना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसके लिए टेबल देखें कि अगर हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना हो तो हमें जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस 300 को आप 1000 से डिवाइड कर लें, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये 300 के 2 जीरोस और 1000 के आखिरी वाले 2 जीरोस, इन दोनों को क्रॉस लगा के आप कैंसिल कर दें तो ऊपर आपके पास 3 रह जाएगा, नीचे आपके पास 10 रह जाएगा। 10 को आप जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो आप 3 के लेफ्ट साइड पे एक अशारिया या डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और शुरू में यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू चेंज होकर आ गई है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये हमें मिलीमीटर क्यूब में दी गई थी, इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम यही वैल्यू जो कि मिलीमीटर क्यूब है इसको हमने लेके आना है मीटर क्यूब में। तो अब देखें, ये मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो हमने ये जो वैल्यू है इससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। ये 1 के साथ 9 जीरोस है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे 300, ठीक है। और उस पर मैंने ये वैल्यू देखे डिवाइड कर ली जो आपको मैंने बताई थी, ठीक है। मैं ये दोनों टेबल नीचे ले आता हूं, इसको भी मैं नीचे ले आता हूं और इसको भी मैं नीचे ले आता हूं ताकि इसको बार बार देख के हमें ये यूनिट याद हो जाए, ठीक है। तो देखें, मैंने ये 300 को इससे डिवाइड कर लिया। अब ये 300 के 2 जीरो यहाँ पर नीचे पे आखिर में 2 जीरो की दोनों आपस में क्रॉस लगा के आप कैंसिल कर लेंगे। तो अब नीचे ऊपर तो आपके पास 3 रह जाएगा और नीचे आपके पास ये 9 जीरो में से 2 जीरो चले गए तो 1 के साथ 7 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आपने डिवाइड करनी है 3 पे। तो उसके लिए आप 3 को शामिल करते हुए आपने दाईं से बाईं जानिब राइट टू लेफ्ट जाना है। कितने? 7 डिजिट, क्योंकि 1 के साथ 7 जीरो है, ठीक है। तो देखिए, ये 3 को शामिल करते हुए आप दाईं से बाईं जानिब जाएंगे। तो अब हमें ज़ाहिर है कि 3 के इस तरफ मजीद डिजिट नहीं है तो हमें जीरोस डालने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये 3 हो गया, ये 1 डिजिट हो गया। उसके बाद आप 6 जीरोस डालेंगे तो ये टोटल 7 डिजिट बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अशारिया डाल देना है और उसके शुरू में ये 0 लिख देना है। तो इस तरह ये जो हमारे पास वैल्यू 300 मिलीमीटर क्यूब में थी इसको हमने चेंज कर दिया मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हमने मालूम की है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ये आप यहाँ पर टेबल में इन दोनों जगह पे आप लिख लेंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद पार्ट 2 में इसने हमें ये वैल्यू दी है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमने एक तो चेंज करना है मिलीमीटर क्यूब में और एक हमने इसको चेंज करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज करते हैं मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो उसके लिए टेबल देखें, अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया, तो आप यहां पर आ जाएं, ये पार्ट 2 में देखें, पहले ये 350 सेंटीमीटर क्यूब जो मैं वैल्यू दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब इसको मैं मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं 350 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं टेबल को सामने ले आऊं। ठीक है, ये दोनों टेबल सामने हम रखेंगे ताकि हमें इनको बार बार देख के हमें ये वैल्यू याद हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने 350 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मैं सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में चेंज करने लगा हूं। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। उसके बाद ये 350 के साथ एक जीरो है और ये 1 के साथ 3 जीरोस है, तो ये 1 और 3 4 जीरोस आप 35 के साथ लिख देंगे। ये आपके पास मिलीमीटर क्यूब में वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, ये हमने देखें अब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया है तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम ये जो 350 सेंटीमीटर क्यूब है इसको हमने चेंज करना है, ये टेबल में देखें, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब हमने छोटी वैल्यू से या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम फिर डिवाइड करते होते हैं जिस तरह आपको मैंने पीछे बताया। ठीक है, तो देखें यहां पर अब हम लिखेंगे, ये तो वैल्यू मैंने लिखी 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मैंने मीटर क्यूब में लेके आना है, तो देखें यहां पर हमारे पास टेबल है कि अगर आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आपने लाना हो तो आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने देखें 350 को ये जो वैल्यू थी 10 लाख या 1 के साथ 6 जीरोस हैं, ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 350 के साथ जो एक जीरो आ रहा है इस एक जीरो को कैंसिल कर देंगे और यहां पर भी आखिर में एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो पीछे नीचे आपके पास क्या रह जाएंगे, 5 जीरो रह जाएंगे। ठीक है, 1 के साथ, और ऊपर ये 35 रह जाएगा। अब 35 पे आप ये जो नीचे वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड करेंगे तो अब 1 के साथ 5 जीरो हैं, तो अब आपने ये 5 को शामिल करते हुए दाईं से बाईं जानिब, राइट टू लेफ्ट जाना है 5 डिजिट। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम 5 डिजिट जाएंगे तो 5 को शामिल करना है हमने, तो अगर इसको काउंट करें तो ये 1 2 2 डिजिट हो गए। अब मजीद 3 डिजिट या 3 हिस्से में चाहिए तो मैं 3 जीरोस डाल के यहां पर मैं अशारिया डाल दूंगा। ठीक है, और अशारिया के शुरू में मैंने जीरो लिख दिया, तो ये हमने ये जो वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में थी इसको हमने चेंज कर लिया मीटर क्यूब में। ठीक हो गया, तो ये जो दोनों वैल्यूज है ये आप यहाँ इस टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा टेबल है यहाँ पर आप मिलीमीटर क्यूब वाली वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर आप मीटर क्यूब वाली वैल्यू लिख लेंगे, और लास्ट पे इसने हमें वैल्यू दी है 7 मीटर क्यूब। इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में और मिलीमीटर क्यूब में। अब देखिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हमने डिवाइड करना है, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये टेबल दोनों नीचे ले आऊं ताकि आप इसको देखें इसको मैं थोड़ा नीचे, ये आपको क्वेश्चन में ये टेबल में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं सामने से रखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब पहले हम ये जो 7 मीटर क्यूब है इसको हम चेंज करते हैं मिलीमीटर क्यूब में, तो उसके लिए टेबल देखें, अगर आपने मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना हो तो आप इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यहां पर आपको वैल्यू दी जाएगी। इसका मतलब है 7 को हम ये जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने 7 इंटू ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 1 7 हो जाएगा और बाकी जितने जीरोस है ये जीरोस यहां पर आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू चेंज होकर आ गई है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को मिलीमीटर क्यूब में लेके आएंगे, तो देखें मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में लेके आना हो तो आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ये 1 के साथ 9 जीरोस है। ठीक है, तो मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू मैंने ये वाली जो वैल्यू है ये यहां पर लिख दी। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 1 7 हो गया और 1 के साथ जितने जीरोस हैं उतने जीरोस यहां पर आप 7 के साथ ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू चेंज होकर आ गई है मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर। कि एक क्यूबिक की शक्ल का एक्वेरियम है, एक्वेरियम जो शीशे का वो छोटा सा आप एक बॉक्स सा समझ ले जिसके अंदर रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां होती हैं। ठीक है, तो ये उसकी हमें लेंथ बता दी गई है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम, तो हमने उस एक्वेरियम का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये 2 वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें यहां पर इन्होंने बताया कि जो एक्वेरियम है वो क्यूब की शक्ल का है। ठीक है, क्यूब किस तरह की शेप होती है, इसकी देखें 6 साइडें होती हैं और सब साइडों की जो लेंथ है इस तरह बराबर होती है। ठीक है, देखें ये एक और एग्जांपल है, आप ये वाले क्यूब के साथ अक्सर खेलते रहते हैं। ठीक है, ये क्यूब की एग्जांपल है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो वो जो एक्वेरियम है वो कुछ इस किस्म की शेप का है। ठीक है,
तो अब अगर क्यूब का हमें सरफेस एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 6 इंटू एल स्क्वायर। एल मतलब जो इसकी एक साइड की लेंथ होती है, और आपको मैंने बताया कि क्यूब की सारी साइड की लेंथ बराबर होती है। तो अगर एक साइड की लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब है बाकी जो इसकी 5 साइडें हैं उनकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ या एल इज इक्वल लिख दिया 50 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है 6 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू एल की जगह मैंने 50 पुट कर लिया और इसका स्क्वायर ले लिया। 50 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करें, देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, ये 6 0 10 0 हो जाएगा, फिर 6 0 10 0 हो जाएगा, फिर 6 5 30, तो 30 का मैंने 0 लिखा, 3 कैरी में चला गया, 6 2 12 और कैरी वाला 3 उसको 15 कर देगा। तो ये हमारे पास वो जो क्यूब की शक्ल का एक्वेरियम था उसका हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी यूनिट होता है उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका मालूम करते हैं वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये होता है, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू L3 या L क्यूब, यानी कि उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो आप लिख के उसका क्यूब ले लेंगे। क्यूब का मतलब ये है कि ये जो आपके पास वैल्यू इसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 इंटू 50 इंटू 50 तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 125000 आपके पास वो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आ गया और ये हमने उसका एरिया मालूम कर लिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर, के अगर एक सिलेंडर की रेडियस या रदास की वैल्यू 1 मीटर हो और उसकी हाइट या ऊंचाई हमें 5 मीटर दे दी जाए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमने उस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो देखें जो सिलेंडर की शेप होती है वो इस तरह की होती है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ इसको देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह इस डायरेक्शन में ये इसकी हाइट होती है और ये जो है इसका रेडियस या आर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें इस तरह के एक सिलेंडर की ये रेडियस की वैल्यू दे दी गई है, ये मैंने लिख दिया रेडियस या आर इक्वल टू 1 मीटर, और वो जो सिलेंडर है उसकी हाइट की वैल्यू में 5 मीटर दी गई है तो मैंने हाइट या एच इज इक्वल टू 5 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब हमने उस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो किसी भी सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 22/7 होती है, या अगर इसको आपने आशारिया या डेसिमल पॉइंट में लिखना हो तो फिर 3.14 आपने इसकी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू मैंने लिख दी और आर की वैल्यू इसने 1 मीटर दी है तो यहां पर मैंने 1 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, और एच या हाइट इसने 5 मीटर दी है तो यहां पर मैंने 5 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.7 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि वो जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब ये है कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 15.7 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू के साथ आप जब भी यूनिट लिखेंगे तो इसको आपने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसकी पावर 3 आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म की शेप मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रिज्म की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ इसकी शक्लें होती हैं, लेकिन जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये कुछ ट्रायंगल्स आ रही हैं और इस तरह ये देखिए इसमें एक रेक्टेंगल भी आ रही है, तो इस किस्म की जो शेप होती है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाती है। ठीक है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैं हर क्वेश्चन में सिर्फ फिगर आपको दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपने किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनानी नहीं है। ठीक है, ऐसे आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसकी हमें जो मुख्तलिफ उसकी लेंथ, बेस और हाइट, इसकी वैल्यू में यहां पर इन्होंने दे दी है। हमने क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हमने वो जो प्रिज्म है उसका एक तो सरफेस एरिया मालूम करना है, दूसरा हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमें वैल्यू दी गई है मैं लिख लेता हूं। लेंथ उसकी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। बेस जो है उसकी वैल्यू में 5 सेंटीमीटर दी गई है तो मैंने बेस या बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख दिया, और हाइट की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है तो मैंने हाइट या एच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब हम पहले जो वो प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसका हम मालूम करते हैं सरफेस एरिया। तो ये फार्मूला आपने ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया के लिए याद रखना है, ये है 3 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, या इसको शॉर्ट आप पढ़ सकते हैं
3LB प्लस BH, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं, देखें पहले तो मैंने ये वाला 3 लिखा, उसके बाद L या लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 10 मैंने पुट कर लिया, B या बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया, फिर मैंने ये फॉर्मूला वाला जो प्लस है इसको पुट कर लिया, B की अगेन वैल्यू मैंने 5 सेंटीमीटर पुट कर ली, और H या हाइट 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मैंने 3.5 सेंटीमीटर पुट कर लिया, ठीक है। अब आप ये प्लस से पहले जो 3 वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और प्लस के राइट साइड पे ये जो दो वैल्यूज है 5 और 3.5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को आप जमा करेंगे तो ये 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास वो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। ये सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट करके लिखा था, ठीक है। तो ये हमने सरफेस एरिया तो मालूम कर लिया। उसके बाद अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो आपने ये वाला याद रखना है, 1/2 BHL, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर ले, हमारे पास तीनों वैल्यूज है, बेस, हाइट और लेंथ, ठीक है। बेस की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हाइट की लेंथ हमारे पास 3.5 है, और लेंथ जो है या जो लंबाई थी वो 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास थी तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब देखें ये वाला जो 2 है इस 10 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला 5 मैंने लिखा, ये 3.5 लिखा, और यहाँ पर ये 10 पे 2 डिवाइड होगा तो ये 5 रह जाएगा, ठीक है। आपने सारा क्रॉस करके यहाँ पर वैल्यूज लिख देनी है। तो अब आप ये तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87.5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, के एक क्यूब की शक्ल का टैंक या एक टैंकी है, ठीक है। उसकी जो एक साइड की लेंथ है ये 10 मीटर में बता दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो हमने उस टैंक का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया कि जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है वो ये वाला हम यूज करते हैं, L क्यूब, ठीक है। तो ये हमें इसके लिए हमें L या एक साइड की लेंथ चाहिए होती है, ये हमें इसने बता दिया 10 मीटर, तो मैंने लेंथ या L = 10 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब आप ये L की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने L की जगह 10 पुट करूंगा और इसका मैंने क्यूब ले लिया। क्यूब का मतलब ये है कि ये 10 जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 10 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 मीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक मीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास वो जो क्यूब की शक्ल का टैंक है उसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये फार्मूला ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, के एक सिलेंडर की शेप का पाइप है, ठीक है। उसकी हमें रेडियस की वैल्यू बता दी गई है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें बता दी गई है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर मैंने लिख दी है, रेडियस या R 25 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया और हाइट या H की वैल्यू मैंने 250 सेंटीमीटर लिख दी, ठीक है। अब चूंकि जो पाइप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि सिलेंडर कुछ इस किस्म की शेप का होता है, ठीक है। आपने ये फिगर बनानी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये फिगर बार बार सामने लेके आ रहा हूं। तो वो जो पाइप है चूंकि इस तरह सिलेंडर की शेप का है तो इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम फिर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था कि किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का अगर हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं πr²h, ठीक है। ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, उसके बाद मैंने ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। तो वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया कि ये 3.14 होती है अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में लिखें या इशारिया में अगर आप लिखना चाहें, और वैसे आपको मैंने पीछे जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फिर 22/7 होती है, ठीक है। तो ये मैंने पाई की वैल्यू लिख दी और R की वैल्यू में ये 25 सेंटीमीटर दी गई तो मैंने 25 लिख इसका स्क्वायर ले लिया और H की वैल्यू 250 ये मैंने यहां पर लिख दी, ठीक हो गया। अब ये 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये 625 हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 490625 सेंटीमीटर क्यूब वो जो सिलेंडर की शक्ल का पाइप है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, कि एक रूम या एक कमरा है उसकी जो लंबाई है वो 7 मीटर है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। हमने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो हमने उस कमरे का वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि उस कमरे के अंदर कितनी चीज आ सकती है या कितनी जगह आ सकती है ये चीज हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये जो मैं वैल्यू दी गई थी ये मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेंथ या L की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर है, इसी तरह ब्रेड्थ
या चौड़ाई जो है उसकी 5 मीटर है और हाइट या ऊंचाई उसकी जो है 5 मीटर है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब के बारे में बताया था कि क्यूब इस तरह की शेप होती है कि इसकी 6 साइडें होती हैं और इसकी जो साइड की लेंथ होती है सब आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह एक और शेप होती है, उसको क्यूबाइड कहते हैं, इसकी भी 6 साइडें होती हैं, लेकिन इसमें और क्यूब में फर्क ये होता है कि इसकी जो साइड की लेंथ है वो आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, जिस तरह के यहां पर देखिए, ये लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई और ऊंचाई जो है 5 मीटर है, इसकी सारी साइड की लेंथ आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर इस किस्म की शेप को क्यूबाइड बोलेंगे, जिसमें के साइड की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, तो अब क्यूबाइड का अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने मालूम करना हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ रूम, वो कमरा चूंकि क्यूबाइड की शक्ल का है तो हमने क्यूबाइड का फॉर्मूला पुट कर लिया वॉल्यूम के लिए। यहां पर आप वैल्यूज आप पुट कर लें, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर है, ब्रेड्थ और हाइट ये दोनों 5 मीटर है, ये मैंने पुट कर लिया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 मीटर क्यूब आपके पास वो जो रूम है जो कि क्यूबाइड की शक्ल का है उसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिग 100 मीटर डीप, कि एक कुआं जिसके के रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है वो 100 मीटर गहरा उसको खोदा गया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल, तो हमने वो जो कुआं है उसके वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए कुआं जो है वो किस शेप का होता है, वो तो इस किस्म की शेप का होता है जो कि एक सिलेंडर की शेप बनती है। ठीक है, तो सिलेंडर का फार्मूला हम पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में और दूसरा ये क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम यूज करके आए। ठीक है, वॉल्यूम के लिए तो हम सेम वही फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी कि वो जो कुआं है उसका जो वॉल्यूम है, चूंकि वो सिलेंडर की शेप का है तो मैंने जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने पुट कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए मैं वैल्यूज चाहिए। अच्छा, आपने ये फिगर नहीं बनानी, सिर्फ मैं समझाने के लिए फिगर सामने लाता होता हूं। ठीक है, तो अब इस फार्मूला में वैल्यूज चाहिए। एक तो हमें पाई की वैल्यू चाहिए, तो पाई का आपको मैंने बताया कि जब हम इसका डेसिमल पॉइंट या इशारे में वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.14 होती है, और आर या रेडियस की वैल्यू में 2 मीटर दी गई है, ये मैंने यहां पर लिख दी, और उसकी जो डेप्थ है या गहराई है ये 100 मीटर है। ठीक है, तो इसको मैंने एच के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसकी जो जाहिर है मतलब उसकी गहराई या लंबाई हो गई। ठीक हो गया, तो अब आप ये वैल्यूज यहां पर आप पुट कर लें। पाई की जगह मैंने 3.14 पुट कर लिया, आर की जगह मैंने 2 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, और एच की जगह मैंने 100 पुट कर लिया। अब 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1256 मीटर क्यूब वो जो कुआं है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 3 सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड, अगर हमारे पास 3 सिलेंडर हो, ठीक है, और हर सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर हो, उनको अगर हम आपस में इस तरह जोड़ें कि एक दूसरे के ऊपर उनको रख लें। देखिए ये मैंने यहां पर इसकी फिगर बनाने की कोशिश की है कि ये 3 सिलेंडर है, इसको हमने एंड टू एंड जोड़ा है, यानी कि इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। ठीक है, इस तरह 3 सिलेंडर को जोड़ा गया है। ये जो सिलेंडर है इनकी रेडियस की वैल्यू इसने मैं बता दी कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हर सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो पहला सिलेंडर है इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, फिर ये दूसरे सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर, इस तरह ये तीसरे सिलेंडर की हाइट भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहां पर इसको बनाया हुआ है। हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर। हमने ये जो बड़े वाला सिलेंडर बन गया, तीनों सिलेंडर को मिला के इसका हमने एक तो सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम करनी है और दूसरा हमने इसकी वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला तो अभी हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन में यूज किया, वो तो हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया का फार्मूला हमने सिलेंडर के लिए अभी तक यूज नहीं किया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला आपने ये वाला याद रखना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में फार्मूला काफी सारे हैं, ये सारे आपको याद रखना पड़ेंगे। ये मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो देखें आर की वैल्यू या रेडियस तो उसने हमें 5 सेंटीमीटर बताया, ये मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। और हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, चूंकि ये 3 सिलेंडर को इकट्ठा करके एक बड़ा सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हर सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो हम ये 20 प्लस 20 प्लस 20 3 बार आपस में जमा करें तो ये 60 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट बन जाती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। तो अब आप ये फार्मूला में ये वाली वैल्यूज पुट कर लें। देखें ये मैंने ये वाला 2 पहले लिखा, फिर पाई की वैल्यू मैंने 3.14 पुट कर ली, और उसके बाद आर की वैल्यू मैंने 5 पुट कर ली, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी गई थी। ठीक है, और फिर अगेन आर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 पुट कर ली, और हाइट की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर है तो मैंने 60 पुट कर ली। ठीक है,
अब आप ये जो इस ब्रैकेट के बाहर तीन वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.4 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज को आपस में जमा करेंगे तो ये 65 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2041 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो बड़े वाला सिलेंडर बन गया, तीनों सिलेंडर को आपस में मिला के इसका सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने सिलेंडर का सरफेस एरिया के लिए याद रखना है। अब हम ये जो बड़े वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला ऑलरेडी हम पीछे यूज करके आए हैं सिलेंडर के लिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू हमारे पास रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर था, तो मैंने 5 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, और एच या हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप ये 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये 4710 मीटर क्यूब आपके पास ये जो बड़े वाला सिलेंडर है इसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया मालूम कर लिया और ये हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये बिल्कुल जिस हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था वहां पर हमने जो फार्मूला यूज किए थे वही वाले फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहां पर भी देखें हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दी गई है, इसका हमने एक तो सरफेस एरिया मालूम करना और एक हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो सेम वही वाले फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किए थे। ठीक है, पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये फिगर को मैंने थोड़ा बड़ा करके दोबारा बना दिया, आपने नहीं बनाना है, सिर्फ मैं इसको बड़ा करके बनाया ताकि आपको मोबाइल पे भी अगर आप वीडियो देखें तो आपको प्रॉपर नजर आए। देखें इसमें इसकी लेंथ कितनी दी गई है, ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है 10 मीटर है, तो मैंने लेंथ जो है 10 मीटर लिख दी, और इसकी जो बेस है ये हमें 4 मीटर बताई गई है, तो यहाँ पर मैंने बेस या बी 4 मीटर लिख दिया, और इसकी हाइट जो है देखें ये नीचे से लेके ऊपर दी 3.5 मीटर है, तो मैंने हाइट या 3.5 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका पहले जो है सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि ये वाला फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया मालूम करने के लिए। तो मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, फिर मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया 3LB + BH। ठीक है, यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। ये मैंने ये वाला 3 लिखा, फिर L की जगह मैंने ये 10 पुट कर लिया, और B या बेस की जगह मैंने 4 पुट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने ये जो प्लस का साइन है फॉर्मूले वाला इसको पुट कर लिया, फिर B की जगह या बेस की जगह अगेन मैंने 4 पुट कर लिया, और H की जगह मैंने 3.5 को पुट कर लिया। अब ये प्लस से पहले जो 3 वैल्यूज आई है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, 30 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो जाएगा, और प्लस के बाद वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 14 हो जाता है। 120 और 14 को आपस में जमा करेंगे तो ये 134 मीटर स्क्वायर आपके पास वो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इसके साइज के लिए जो बुक के लास्ट पे आंसर लिखे गए हैं वो काफी सारे गलत हैं, आपने उनको देख के परेशान नहीं होना है, हमारे आंसर इंशाल्लाह करेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये हमने इसका सरफेस एरिया मालूम कर लिया। अब हम ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसका वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला देखा था, ये मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म 1/2 BHL। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये तो मैंने 1/2 लिखा, बे या बेस की वैल्यू में 4 दी गई थी, ये मैंने पुट कर ली, H की वैल्यू हमारे पास 3.5 थी, और L या लेंथ हमारे पास 10 थी। ठीक है, ये ऊपर ये जो 3 वैल्यूज लिखी हुई है ये मैंने पुट कर ली। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। देखें ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और पीछे ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने क्रॉस करके इसको ये वैल्यू लिख दी, 2 1 द 2 कर देना है और 2 2 द 4 कर देना है। ठीक है, अच्छा अब आपने ये तीनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म की वैल्यू आ जाएगी 70 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। मैं अगेन रिपीट कर लूं कि इस एक्सरसाइज के काफी सारे आंसर जो कि बुक के आखिर में लिखे हुए हैं वो गलत है। ठीक है, हमारे आंसर सही है इंशाल्लाह, तो आपने वो आंसर दे के परेशान नहीं होना। इस तरह ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3.7 ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो बेटा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को लाजमी आंसर करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।